अगर आप हिंदू हैं और गृहस्थ हैं तो आपको कभी भी भिक्षा नहीं मांगनी चाहिए, न ही उस पैसे को अपने परिवार को पालने में उपयोग करना चाहिए, बल्कि मेहनत करके अपने परिवार का पालन करना चाहिए। तभी आपको समाज में सम्मान मिलेगा, ऐसा हमारे धर्मशास्त्रों में लिखा है। इस बात के महत्व को एक लोक कथा के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। कभी एक किसी गांव में एक संत रहा करते थे जो बहुत गरीब थे। उनके जीवन में परेशानियों की झड़ी लगी रहती थी। एक परेशानी दूर हुई नहीं कि दूसरी परेशानी उनके सामने आकर खड़ी हो जाती थी। बेचारे संत जी अपनी इन परेशानियों से आजिज आ चुके थे। कभी कभी तो ऐसा भी वक्त आता था जब संत जी के घर में अनाज का एक भी दाना नहीं होता था और संत जी को अपनी पत्नी के साथ कई कई दिनों तक भूखा रहना पड़ता था। संत महाराज काफ़ी अच्छे और सज्जन व्यक्ति थे। गांव के सभी लोग उनकी बहुत इज्जत करते थे और उन्हें बहुत सम्मान देते थे। कई बार गांव के लोग उनकी अनाज और पैसों से सहायता भी करने की कोशिश करते, लेकिन संत का स्वाभिमान इसके आड़े आ जाता था और वो गांव वालों से दान लेना या किसी प्रकार की आर्थिक सहायता लेना स्वीकार नहीं करते थे। गांव वालों के जरिए जब उस राज्य के राजा को संत जी के बारे में पता चला तो उन्होंने संत जी की मदद करने की सोची। उन्होंने अपने सेनापति के हाथों ढेर सारा धन और कई बोरे अनाज संत जी के घर भिजवाया। उस समय संत जी घर पर नहीं थे। राजा के द्वारा भेजा हुआ धन और इतना अनाज देखकर संत जी की पत्नी खुश हो गईं। उन्होंने सोचा कि अब उनके बुरे दिन दूर हो जाएंगे। लेकिन संत जी तो कुछ और ही मिट्टी के बने हुए थे। कुछ समय बाद जब वह अपने घर लौटे और उन्हें राजा द्वारा भेजे हुए धन के बारे में पता चला तो उनको अच्छा नहीं लगा और अपने पत्नी को बुरा भला कहकर वो राजा के राजमहल पहुंच गए। राजा के दिए हुए धन को लौटाते हुए संत जी ने राजा से कहा, राजन, मैं आपका दिया हुआ ये धन नहीं ले सकता। मेरा ज़मीर इसके लिए तैयार नहीं है। राजा ने कहा, लेकिन संत महाराज, मैंने सुना है कि इस समय आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है और आपको मदद की ज़रूरत है। मैं राज्य का राजा हूँ और प्रजा की देखरेख करना मेरा कर्तव्य है। फिर आप तो दिव्य आत्मा हैं, आप एक संत हैं। लेकिन संत महाराज राजा को बीच में ही रोकते हुए बोल पड़े, हाँ राजन, मेरे हालात इस समय अच्छे नहीं हैं, लेकिन अपने कमाए हुए धन से जो आनंद मुझे मिलता है वो दान से मिले हुए पैसों से नहीं मिल सकता। अतः मुझे माफ़ करें और अपना सामान आप वापस ले लें। राजा संत के स्वाभिमान से काफ़ी प्रसन्न और प्रभावित हुए और उन्हें अपने राज दरबार की सेवा में नियुक्त कर लिया। इस तरह से संत महाराज की सारी परेशानियां जाती रहीं। इस प्रसंग से हमें यह सीख मिलती है कि व्यक्ति को स्वाभिमानी होना चाहिए। दान से या आसानी से पाए हुए धन से आनंद और आत्मसंतुष्टि नहीं मिलती जो मेहनत से कमाए हुए धन से मिलती है। खुद की मेहनत से कमाए गए धन की कुछ और ही बात होती है। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आप नमस्ते हिंदुस्तान देख रहे हैं। धन्यवाद।